संस्कृताय संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो 51 से लेकर 100 तक बचा हुआ है मॉडल पेपर 8, उसी का व्याख्या सहित हल करेंगे हम लोग। और देखिए 51 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, तो इसी में दिया हुआ है अंबिका दत्त व्यासस्य जन्म कुत्र अभवत्। क्या है? अंबिका दत्त व्यासस्य जन्म कुत्र अभवत्, तो कहाँ हुआ था? जयपुर में। और ये कहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षा कहाँ हुई? शिक्षा काशी में हुई। और घटना कहाँ है शिवराज विजय की? कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। मतलब रचना इनकी शिवराज विजय है ना, शिवराज विजय है। वो शिवराज विजय की घटना कहाँ है? महाराष्ट्र से घटित है। और बिहार में ही पटना में क्या थे? वो अध्यापक थे। पटना में क्या थे? अध्यापक थे। तो अंबिका दत्त व्यास से जन्म कुत्र अभवत्, तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान। मान लीजिए जयपुर ना दे दे, सीधा स्टेट दे दे, कौन सा स्टेट है? तो राजस्थान रहेगा। अगर तो राजस्थान भी सही हो जाएगा। अगला है कि शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो कर्ण के आश्रम में। ये पालक पिता कहलाते हैं। क्या? पालक पिता। और जन्मदाता कौन थे? विश्वामित्र और मेनका। और दुर्वासा किस श्राप तो दिए थे, किस अंक में दिए थे? चतुर्थ अंक में ना, चतुर्थ अंक के प्रारंभ में है। और मारीच के आश्रम में लास्ट में शकुंतला वहाँ रही हैं। ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला घटना है वो 7वां अंक है। किस नाम से जाना जाता है उसको? पुनर्मिलन, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया? पालन पोषण कौन किया था? कर्ण के आश्रम में। और कर्ण का आश्रम कहाँ था? किस नदी के किनारे? मालिनी नहीं, मालिनी। मालिनी वो बगीचा वाला मालिनी होता है। मालिनी, मालिनी छंद भी है और मालिनी नदी भी है ना। यहाँ पे देखिए अगला दिया है अर्थो ही कन्या परिकीय एवा में छंद है। तो कौन सा छंद है? स्याद इंद्रवज्जा जतजास ततौगा, तबजा जगोगा, वो दूसरा है। ठीक है। तो इसमें कौन सा है? अर्थो ही कन्या परिकीय एवं छंद है, कौन सा हो जाएगा? इंद्रवज्र है। यदि अलंकार पूछ लेगा तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। और अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे अंतिम श्लोक यही है ना, 22वां चतुर्थ अंक का। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का सबसे अंतिम श्लोक कौन सा है? ये 22वां। टोटल कितना बोले हैं कर्ण जी? बोल कौन रहा है इसको? कर्ण जी बोल रहे हैं ना। तो 14 श्लोक टोटल बोले हैं। कौन? कर्ण जी। किस अंक में? चतुर्थ अंक में। और कर्ण जी की चर्चा केवल कहाँ दिखाई पड़ते हैं? वो चतुर्थ अंक में ही। ठीक है। अगला दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट भी है ये। कौन सा छंद है? आर्या छंद। अगला दिया है कि सताम ही संदेह पदेश वस्तुषु प्रमाणवंतः कर्ण प्रवृत्तयः। तो यह सूक्ति का वक्ता कौन है? तो कौन कहे थे? दुष्यंत के द्वारा बोला गया है। स्वप्नवासो दत्तम में पूर्वार्ध की घटना किस रूपक में वर्णित है? तो कौन सा है? प्रकृत्या योगन धारायण में कितने अंक हैं? 4 अंक है ना पंडित जी? कितने अंक हैं इसमें? कितने हैं? 6। वो तो अलग है। यहाँ हम बताए हैं कि योग प्रतिज्ञा योगन धारायण जो है उसमें पूर्वार्ध की घटना है थोड़ी सी,
फिर बाद वाली जो घटनाएं हैं 6 अंकों में वर्णित है, वो किसमें? स्वप्नवासो दत्तम में। पहला कौन सा है? यही है। फिर दूसरा पार्ट ये स्वप्नवासो दत्तम है। ठीक है। प्रतिमा नाटक किसकी है? किसकी रचना है? चारुदत्त। चारुदत्त भी भास की है, लेकिन अधूरी है। क्या है? अधूरी रचना है, 4 अंकों की है। अगला है, देखिए, उदयन की पहली पत्नी का क्या नाम था? तो कौन था? वासुदत्ता। तो जो उनका प्रधानमंत्री था कौन? यौगंधरायण। तो क्या शोर करता है, अपवाद फैलाता है कि लावाड़क ग्राम में जल करके मृत्यु हो गई किसकी? वासुदत्ता की, है ना। और दूसरी पत्नी कौन थी? पद्मावती। अगला देखिएगा, दिया है महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया। ये कौन कह रहे हैं? उदयन ना। कह रहे हैं महासेनस्य दुहिता, महासेन की पुत्री, और शिष्या देवी च मे प्रिया, और मेरी प्रिया। यह वाक्य राजा ने किसके लिए कहा था? तो वासुदत्ता के लिए। जब वो बताया ना लावाड़ नामक ग्राम में कि जल करके मृत्यु हो गई उसकी, तो वही फिर उसी संदर्भ में आया हुआ है। कौन कह रहे हैं? राजा उदयन। हाँ, उनकी शिष्या इसलिए थी कि भाई बीड़ा सिखा रहे थे ना। शिष्या भी इसीलिए बोले, मेरी प्रिया भी शिष्या इसलिए कि वो बीड़ा सिखा रहे थे। ठीक है ना। और महासेन की पुत्री। यहाँ दिया है कि गृहपति इति विशेषणम कश्य देवस्य कृते प्रसिद्धम। गृहपति किसका नाम है? अग्निदेव का। बाकी विशेषण भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, सामान्य परिचय देख लीजिएगा। हो सकता हो 2 ही 3 विष्णु का, अग्नि का और सवित्र का दे दे, इंद्र का दे दे। इन्हें 3-4 लोगों में से दे देगा कोई भी। अगला है, रोदसी का क्या अर्थ है? रोदसी का क्या अर्थ है? पृथ्वी के अर्थ में आया है। तो क्या है? द्यावा पृथ्वी। क्या है? द्यावा पृथ्वी। ध्यावा पृथ्वी नहीं है, ध्यावा पृथ्वी बोले हैं, द्यावा लिखा है। विष्णोः निवास स्थानम कुत्र अस्ति। विष्णु का निवास स्थान क्या है? सवित्री का भी शायद यही माना जाता है ना, द्युलोक में। ठीक है ना। और पृथ्वी लोक किसका है? अग्नि का क्या है ना। तो पुराड़ी देवी किसका विशेषण है? तो पुराड़ी देवी किसका विशेषण है? उषस सूक्त का, है ना। अगला दिया है, कठोपनिषद नचिकेता यमात द्वितीय वर रूपेण किम लब्धवान। कठोपनिषद में नचिकेता दूसरे वर के रूप में क्या प्राप्त किए थे? तो अग्नि विद्या। पहला क्या था? पितृपरितोष, दूसरा अग्नि विद्या, और तीसरा आत्मविद्या या आत्मज्ञान। ठीक है पंडित जी, कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, अग्नि विद्या। यहाँ दिया है कि विद्या कम लोकम प्राप्त है। विद्या के द्वारा किस लोक की प्राप्ति होती है? विद्या की चर्चा है ना, विद्या और अविद्या की। तो उसी में से पूछें कि विद्या के द्वारा कौन सा लोक प्राप्त होगा? तो देवलोक। अगला है, लता शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपों अस्ति। लता शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा? लतासु। क्या हो जाएगा? लतासु। ये दंतिसा क्यों है? क्योंकि इसके पहले क्या है? स्वर आकारांत है ना। यहाँ चाहे यहाँ ह्रस्व होता है या दीर्घ, तो कौन सा सा हो जाता है? दंत सा। अगर वहाँ ह्रस्व आ या दीर्घ आ नहीं होता तो मूर्धन्य सा वहाँ पे आ जाता। ठीक है।
अगला दिया है कि युष्मद् शब्द से षष्ठी विभक्तो बहुवचने रूपम अस्ति। तो कौन सा हो जाएगा? युष्माकम। कौन सा? युष्माकम। आगे है अदर्श शब्द से षष्ठी बहुवचनम रूपम पुल्लिंगे। तो अदर्श शब्द का षष्ठी बहुवचन में पुल्लिंग में कौन सा होता है? तो अमीशाम हो जाएगा। षष्ठी का बहुवचन अमीशाम। अगला है दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो क्या आदेश हो जाता है पंडित जी? तो कैसे चलेगा? पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याओ पश्याम। तो कौन सा हो जाएगा? पश्यतम ना। पश्य पश्यतम पश्यत। तो कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन पश्यतम। यहाँ दिया है कि धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन से? सकर्मक है और दूसरा है अकर्मक, तीसरा हो जाएगा द्विकर्मक। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या उभय कर्मक इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ दिया है कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। अगला है ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? इसके पहले भी वाली वीडियो में चर्चा किए थे हम लोग। तो 8 अष्टक। तो टोटल कितने अध्याय हो जाएंगे? 8 × 64 अध्याय। कौन सा सही हो जाएगा? डी। मंडल कितने हैं? 10। ठीक है। पहला मंडल कौन सा है? अग्नि सूक्त की चर्चा किस मंडल में है? प्रथम। और द्वितीय मंडल में इंद्र की है ना। टोटल मंडल कितने हैं? 10। 9वां कौन सा है? पवमान या सोम? सोम या पवमान। आगे देखिए, आगे है पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो कितना माने हैं? 1000 माने हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? 1000। अगला है शिव संकल्प सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो इसकी चर्चा किए थे कि 34वां अध्याय है। कैवां अध्याय है? शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूत्र कैवां अध्याय है? 34वां। और ईशावास्योपनिषद कैवां अध्याय है? ईशावास्योपनिषद कौन सा अध्याय है इसी का? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय। ठीक है। बाकी वेदों का जो उपनाम है, उपवेद है, उसको भी देख लीजिएगा। हो सकता है वह डायरेक्टली वेद ना दे तो उसके उपवेद को पूछ सकता है ना। आगे दिया है कि सामवेदीय ऋत्विक। सामवेद का ऋत्विक कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? होता किसका है? होता है किसका विशेषण है? किसका? अग्नि का। और ये अध्वर्य किसको बोलते हैं? उपवेद किसका है? ये यजुर्वेद का है। कंफ्यूज मत हो, ये सीधे सीधे बोलिए, गलत होगा कोई बात नहीं। हाँ, वही हम कह रहे हैं, बोलिए। और ये ब्रह्म किसका है? अथर्ववेद का। ठीक है। यहाँ पे पूछा कि सामवेदी ऋत्विक कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? उद्गाता। अगला दिया है, यहाँ दिया है ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबद्ध है? किससे है? ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण।
बाकी सामवेद का वो षड्विंश पंचविंश तांडे इत्यादि वो सब है। अथर्ववेद का कौन सा, एक ही है, गोपथ है। और यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ है ना। आगे देखिएगा, दिया कि सायण मतानुसारम अरण्य पठनीया संति। सायण मत के अनुसार जंगल में क्या पठनीय है, तो क्या है, कौन सा हो जाएगा, अरण्यकाह हो जाएगा ना। देख लीजिए एक बार, क्या हो जाएगा, आरण्यकाह। पंडित जी कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। अगला है शूल्व सूत्राणाम प्रतिपाद्यो विषयः। शूल्व सूत्रों का क्या है, प्रतिपाद्य विषय कौन सा हो जाएगा, वेद का निर्माण करना, वेद निर्माण। वेद पंडित जी कौन सा हो, यज्ञ वाला, वेदी निर्माण ना। अच्छा, वेदी निर्माण। अच्छा, तो ये वेदी का निर्माण से संबंधित शूल्व सूत्र है ना। वो जो आप लोग पूजा पाठ कराते हैं वही वेदी ना, हवन वाला। हाँ ठीक है, पंडित जी करवाते हैं पूजा पाठ, तो इसके बारे में उनको जानकारी है। अच्छा, आगे देखिए पंडित जी, चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। अब दोनों का पूछ लिया है ना इसी में ना। तो किसका हुआ है, ड़कार का और, तो पहला है ना अ ई उड़ है, ये वाला एक यहाँ हो गया, और एक लड़ में आता है, 2 हो गए। फिर एक हैवरट वाला हा हो गया, हा या एक हैवरट हो गया, और दूसरा हल वाला हो गया, है ना। तो वहाँ पूछा है कि माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों में किस किस वर्ण का 2 बार आवृत्ति हुआ। तो ये तो हो गया इत्संज्ञक वर्ण, कैसा है, ये हो गया इत्संज्ञक वर्ण। और ये हल क्या है, व्यंजन वर्ण है। ये कौन सा है, ये पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन किस व्यंजन वर्ण का 2 बार आवृत्ति है, तो क्या होगा, हा, ये हा हो जाएगा, हल, यानी हल वाला ये हा हो जाएगा। व्यंजन वर्ण का यदि पूछेगा तो हा होगा, व्यंजन वर्ण का पूछेगा कौन सा आवृत्ति हुआ है तो हा होगा। और इस संज्ञक वर्ण पूछ लेगा जब, तो कौन सा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ड़कार और हकार की। आगे देखिएगा, आगे दिया है लकारस्य कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणम संभवति। लकार का मतलब ल अक्षर का किस प्रत्याहार में उसका ग्रहण किया गया, तो अड़ तो बता दिए, लेकिन बताइए कैसे है। जब देखेंगे माहेश्वर सूत्र ना, अ ई उ ड़, फिर आगे आएंगे री री क, है ना। तो वही ये पूछ रहा है कि लकारस्य कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणम संभवति। बाकी यहाँ इसमें कहीं तो है नहीं, अच में भी यहीं में है, अच में ही ना। अरे लकार से पूछा है ना, तो यहाँ देखिए अणियुड़ यहाँ दिख रहा है ना, अण प्रत्याहार में अच ले जाएंगे तो पूरा तक। तो यहाँ दिया है ना, री को ही क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं। तो लकार से कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणम भवति, तो किस प्रत्याहार में हो जाएगा, कौन सा से हो जाएगा, ये वाला ही ना, अण होगा। अरे भाई यहाँ दिया आई उड़ री री का, फिर उसके बाद एयोंग आई औच, तो इसमें आड़ में नहीं जा रहा है। हाँ, तो इसका कौन सा हो जाएगा, आड़ का अगर भाई लेंगे, आड़ का 2 जगह है। देखिए, एक अर्धुत से 4 संवर्ण से है ना,
अर्द्वित से चा सवर्ण से एक है जा, दो दूसरा प्रत्याहार है ना। पहला प्रत्याहार तो यहाँ वाला हो गया, वो लड़ का है वो, यहाँ तो लड़ है, ये नहीं है, यहाँ लड़ नहीं है ना। तो देखिए एक अर्द्वित से चा सवर्ण से है, उसमें 13-14 वर्ण आता है। कितना? 14। देख लीजिएगा एक बार, दो जगह भैया अण प्रत्याहार है। एक अण है ये अयोड़ वाला, तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 3। पहला जो प्रत्याहार हुआ अयोड़, तो अ ई उ 3 वर्ण हुआ इस प्रत्याहार में। फिर एक आता है अर्द्वित चा सवर्ण से, है ना, तो उसमें कितने वर्ण है? 14 है। तो वहां से गिनेंगे तो आ जाएगा इसमें। ठीक है, वो जो लण वाला सूत्र बता रहे हैं वो आ है, लण मध्य तु संघ का, है ना, वो दूसरा है। इस संज्ञक वर्ण जब पूछा गया था कि कितने हैं, तो वह 14 माना जा रहा था। तो ये हुआ कि लण के मध्य में जो लड़ प्रत्याहार है, उसके ला में जो आ है वो भी क्या है? इस संज्ञक है। तो इसीलिए इस संज्ञक वर्णों को कितना माना गया? 15। अपने यहाँ यूपी में टीजीटी में 15 ही माना जाता है। अब बाकी वहाँ क्या मानेगा बिहार का, वो तो उसके आयोग पे निर्धारित है भैया। आगे देखिए, आगे दिया है रूपस्य योग्यम, इससे बनता है। तो योग्यता के किसमें अर्थ है? अनुरूपम होगा, है ना। रूपस्य योग्यम अनुरूपम। एक है विषड़ोह पश्चात, तो उसका क्या बनेगा पंडित जी? विषड़ोह पश्चात अगर हम बोलें तो उसका क्या बनेगा? समस्त पद अनुविषड़ो, विषड़ोह पश्चात अनुविषड़ो। आगे देखिएगा वो पश्चात अर्थ में यहाँ दिया है निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति। तो मक्षिका आम निर है, क्या है? मक्षिका आम यहाँ है ना, अलौकिक पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला ना, मक्षिकाणाम अभाव हो जाएगा लौकिक में। और अलौकिक पूछा है तो मक्षिका आम निर, कौन सा सही हो जाएगा? इसका अर्थ क्या है? मक्खियों का अभाव। कहाँ आया है ये? अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है ना। विदूषक कहता है मक्खियों का अभाव हो गया, मतलब वो सेनापति इत्यादि सब कह रहे थे और शिकार करिए, लड़ाई करते रहिए, जारी रखिए। विदूषक कह रहा था नहीं हम थक गए हैं, बस करिए। तो राजा जब मना कर दिए तो वहीं पे ये बोला है निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव हो गया, मतलब उनको मक्षी मान लिया कि ये सब मक्खी थे। अगला देखिए, आगे दिया है कुपुत्र में समास है। तो एक सूत्र है ना, कुगति प्रादय, कौन सा है? कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रादित तत्पुरुष। आगे देखिएगा नवा नाम रात्रिणाम समाहारा समस्त पदम अस्ति, तो क्या हो जाएगा? नवरात्रम हो जाएगा पंडित जी। ध्यान रखिएगा, नवरात्र भी है इसमें, नवरात्रि भी है और नवरात्रि भी है। तो हम लोग यूज जनरली क्या करते हैं? नवरात्रि, हम लोग ये कहते हैं नवरात्रि, लेकिन इसके हिसाब से क्या बना है? नवरात्रम, समाहार अर्थ में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे दिया है काव्य दीपिकाया तृतीय शिखाया नाम किम। तो काव्य का भेद प्रभेद है तीसरा, कौन सा है ना, मतलब टोटल शिखा कितनी है? 8 से में से कौन सा पूछा है? तीसरा। कौन सा सही हो जाएगा? काव्य भेद प्रभेद। आगे देखिएगा, आगे है
किसी प्रकृति अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु रूप में संभावना प्रकट करने पर अलंकार होता है। तो क्या है हो जाएगा? संभावना मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। परिभाषा जरूर देख लीजिएगा आप लोग, एक एक लाइन की परिभाषा, वो तो परिभाषा खाली देख ही लेंगे ना तब भी आ जाएगा आप लोगों को। हो सकता है कोई उदाहरण ना दे करके परिभाषा ही सिर्फ पूछ लें वहाँ। जैसे वहाँ था अर्थो ही कन्या पर की एवं, तो वहाँ पूछा था छंद कौन सा है, लेकिन अगर वही अर्थो ही कन्या पर की एवं इसको ना दे करके, उत्प्रेक्षा का परिभाषा ना दे करके वही वो लाइन दे दे, किसी सूक्ति दे दे, किसी श्लोक का वहाँ सूक्ति दे दे और वहाँ पूछ ले इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो आप देखिए परिभाषा तो सबका देख लीजिएगा जो आपके सिलेबस में है। उदाहरण में हो सकता है जो बहुत पॉपुलर सूक्ति है उसी का दे करके पूछे, तो जनरली आपको याद होना चाहिए परिभाषा सभी का, है ना, जो सिलेबस में है। एक दो ग्रंथ का उठा करके दे दा, मतलब अगर दे दे वो बाई चांस, तो जो बहुत प्रचलित हैं सूक्तियाँ उसी को देगा उठा करके। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। आगे देखिए दिया है उपमानादि उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र को अलंकारो विधीयते। उपमान का उपमेय से वर्णन यदि अधिक होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? व्यतिरेकः। अगला है निम्नलिखित में से किस अलंकार युग्म के अलंकार सर्वथा विपरीत लक्षण वाले होते हैं ना। दो बहुत अलंकार चर्चित हैं, वो विभावना और विशेषोक्ति। तो कौन सा से हो जाएगा? डी वाला। इसका आधार क्या है? कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव, दोनों का आधार क्या है? कार्य कारण भाव, है ना। इसी के आधार पे वो लोग एक दूसरे के विपरीत हैं। किसी में कार्य रहेगा, कारण का भाव होगा, किसी में कारण पूरा होगा, कार्य का भाव रहेगा। तो यही दोनों अलंकार कौन से? विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के विपरीत लक्षण वाले हैं। अगला देखिए यहाँ दिया है कि छंदस, छंद में पादस्य अंतिमो, मतलब पद के अंत में या चरण के अंत में वर्ण की दृश्य स्वीक्रियते। तो छंद के अंत में भैया चाहे लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? लघुर व दीर्घ व। देख लीजिए पंडित जी, छंद के अंतिम चरण में, मतलब चरण के अंत में, पाद के अंत में, है ना, तो वो कह रहा है कि वर्ण की दृश्य स्वीकृति किस तरह का वर्ण स्वीकार किया जाता है। तो लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। आगे देखिएगा दिया है कि एसु, इनमें से सप्तदश वर्णात्मकम किम छंद है। मतलब 17 वर्णात्मक 17 वर्णों वाला कौन सा छंद है। तो पंडित जी कौन सा हो जाएगा? यति कितने पे होती है? 4, 6, 7, है ना। टोटल कितने हो गए? 17। फिर यहाँ का टोटल कितना हो गया? 68। और इसका कितना हो गया? वेद लोक ही करके है ना एक, तो 4 वेद और 7 लोक, यति हो गई 4 और 7 पे। और टोटल कितना वर्ड हुआ? 11 गुणे 4, तो कितना हो गया? 44। अब वंशस्थ में है 12। जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। पंडित जी, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, तो कितने हैं? 12 है ना। तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 12 चौका 48। और इंद्र वज्रा में कितना होता है? 11। तो 11 गुणे 4 बराबर 44 वर्ड।
ठीक है। तो इसमें से पूछा था कि इनमें से कौन सा सप्तदश वर्णात्मकम छंद, इसमें से 17 वर्णों वाला कौन सा छंद था? तो मंदाक्रांता। एक पूरा ग्रंथ है इसी छंद में, कौन सा है? मेघदूत। मेघदूत कैसा काव्य है? खंड काव्य या गीत काव्य या संदेश काव्य, तीनों याद रखिएगा। मेघदूत कैसा ग्रंथ है? खंड काव्य, संदेश काव्य या गीत काव्य। दूत काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि दूत की कल्पना कहाँ से? रामायण से ली गई है, वाल्मीकि रामायण से, है ना। आगे देखिएगा, आगे दिया है नेदम नभो मंडलम अंबुराशि, तो इत्यादि पद्ये किम वृत्तम। तो नेदम नभो मंडलम अंबुराशि अर्थो वही कन्या परकी वैव, तो कौन सा हो जाएगा? इंद्रवज्रा, है ना पंडित जी। कितना होता है इसमें? एक चरण में कितना हो जाएगा? 11। चारों चरणों में कितना हो जाएगा? 44। ये इंद्रवंशा भी दिया आपको भ्रमित करने के लिए, ठीक है ना। बाकी उपेंद्र वज्रा में भी कितने होते हैं? 11 11 11 चौक 44। तो इंद्रवज्रा देखिए, ये दोनों मिला करके क्या हो जाते हैं? उपजाति छंद। तो इसमें भी 11 वर्ण हो जाएगा, 11 चौक 44, है ना पंडित जी। उपजाति छंद जब बनता है तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला करके। आगे देखिएगा, दिया है 91 से 95 तक है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो विकल्पात्मक उत्तर इसमें देखना है आपको। आगे प्रश्न दिया है, पढ़ना है, गद्य है ये। दिया है विश्वस्य सर्वान् जनान् प्रति बंधुत्वस्य भावः एव विश्व बंधुत्वम इति कथ्यते। क्या कह रहा है? विश्व के सभी लोगों के प्रति बंधुत्वस्य भावः एव, विश्व के सभी लोगों के प्रति आप जो बंधुता का भाव है वही क्या कहलाता है? विश्व बंधुत्व कहलाता है। आगे दिया है शांतिमयाय जीवनाय, शांतिमय जीवन के लिए विश्व बंधुत्वस्य भावना नितराम महत्वम भजते। क्या कह रहा है? कि विश्व बंधुत्वस्य भावना नितराम महत्वम भजते, किसके लिए? शांतिमय जीवन के लिए। फिर दिया है भावनय का अपरिहार्य आवश्यकता, भावनय का अपरिहार्य आवश्यकता, अनेक भावनाओं का क्या है? अपरिहार आवश्यकता वाला है क्या? विश्व बंधुत्व। मेन इसी को ध्यान में रखिएगा। सर्वजन हितम सर्वजन सुखम च बंधुत्वम बिना न संभवति, मतलब सभी लोगों का हित, सभी लोगों का सुख किसके बिना नहीं हो सकता है? बंधुत्व के बिना। विश्व बंधुत्वम एव दृष्टौ निधाय केनापि मनीषिणा निर्दिष्टम। विश्व बंधुत्व को, मतलब विश्व बंधुता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कोई विद्वान बोले हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम औदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो अयम निजः परो वेति, मतलब कहना यह है कि जो लघुचेत साम है ना, क्षुद्र बुद्धि वाले, क्षुद्र बुद्धि मतलब छोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि वाले जो लोग रहते हैं, तो क्या कहते हैं? अयम निजः, यह मेरा है, अयम परः, यह तुम्हारा है, वाह इति, इस प्रकार का गणना छोटे लोग करते हैं। फिर यहाँ दिया है उदार चरिता नाम, जो उदार हृदय वाले होते हैं, जो उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, वो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना क्या मानते हैं? परिवार। वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। आगे देखिए, इसी में दिया है यहाँ दिया है कि संसारे सर्वेषु मानवेषु समानम रक्तम प्रवाहति, संसार में सभी मानवों में समान रक्त प्रवाहित होता है, बहता है। सर्वेषां च नियंत्रकः एव अस्ति, सर्वेषां सभी लोग किसी तरह हैं, एक ही तरह के हैं। मतलब क्या हो रहा है? उनमें जो रक्त है, ब्लड है, वो एक ही तरह प्रवाहित होता है।
फिर बोले कि एतत् सर्वं जानन्तः अपि जनाः स्वार्थपरायणतया परस्परम कलहम कुर्वन्ति। मतलब एतत् सर्वम जानन्तः, मतलब सबको जानते हुए भी जनाः लोग क्या करते हैं, स्वार्थपरायणतया, स्वार्थपरायणता के द्वारा परस्परम कलहम कुर्वन्ति, अपने स्वार्थ के कारण क्या करते हैं, आपस में कलह मतलब झगड़ा करते हैं। फिर आगे दिया है अस्य मूल कारणम विश्व बंधुत्वस्य अभाव एव अस्ति। इसका मूल कारण क्या है कि विश्व बंधुत्व का अभाव है। अतएव सर्वेश विश्व बंधुत्वस्य भावना नितांतम अपेक्षिता वर्तते। अतः इसलिए सभी के लिए क्या है, विश्व बंधुत्व का भावना नितांत अपेक्षा है, अपेक्षित है। आगे देखिए, इसी में प्रश्न दिया है 91 नंबर पे दिया है बंधुत्व बिना किम न संभवति। तो बंधुत्व बिना क्या नहीं होता है, सर्वजन हितम सर्वजन सुखम संबंधम। कौन सा सही हो जाएगा पंडित जी? हाँ, उसमें आया है ना, सर्वजन हितम सर्वजन सुखम, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला दिया है एका अपरिहार्य आवश्यकता अस्ति। क्या दिया है, एका अपरिहार्य आवश्यकता अस्ति, किसका है, विश्व बंधुत्व भावना का। इसकी तो चर्चा है नहीं, दया की और शांति की। किसकी चर्चा है, विश्व बंधुत्व भावना। आगे है परस्पर कलह से मूल कारणम अस्ति। तो परस्पर कलह का मूल कारण क्या है, अंकिता भगनी गद्य पढ़ी है ना, देखिए विश्व बंधुत्व का अभाव। परस्पर जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में सब लोग, किसका अभाव है, विश्व बंधुत्व का अभाव है। यहाँ आगे देखिए दिया है अपरिहार्य इति पदस्य को अर्थ। तो अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य, है ना। कुर्वन्ति इदम रूपम वर्तते, तो करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो कहाँ बनेगा, लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। आगे देखिए दिया है, इसमें भी 96 से लेकर 100 प्रश्नों तक उत्तर देना है, तो है ना। आगे देखिएगा, दिया है महाभारत से युद्धम 18 दिनानि यावत प्राचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनानि यावत प्राचलत, मतलब 18 दिन तक चला था। फिर आदौ कौरव पक्षे पितामह, आदि में ही पहले आरंभ में कौरव पक्षे पितामह, कौरव पक्षी जो पितामह थे भीष्म सेनापति अभूत। मतलब सबसे पहले बता रहे हैं कि कौरव पक्ष में सबसे पहले सेनापति कौन हुए थे, तो भीष्म पितामह हुए। फिर कितने दिन तक हुए थे, 10 दिनान, 10 दिनान सह युद्धम अकरोत, 10 दिन तक वो लड़े थे। तो कितने दिन तक हो गया, 10 दिन तक वो लड़े। फिर ततः 11 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, मतलब 11वें दिन से कौन द्रोणाचार्य हो गए, सेनापति। फिर स 5 दिनान सेनापति आसीत। अब द्रोणाचार्य कितने दिन तक थे सेनापति, 5 दिन तक। भीष्म कितने थे, 10 दिन तक। फिर आगे दिया कि 15 दिवसे सह वीरगतिम प्राप्त हुआ, 15वें दिन वो वीरगति को प्राप्त हुए, कौन, भीष्म। फिर हाँ द्रोणाचार्य, क्षम्यता, क्योंकि 10 दिनान यावत तो युद्धम अकरोत, कौन, भीष्म। 11 दिवसे द्रोणाचार्य हुए। अच्छा, फिर उसके आगे दिया है कि 5 दिनान सेनापति आश्रित, 15 दिवसे कौन वीरगतिम प्राप्तवान, द्रोणाचार्य। फिर तदनंतरम कर्ण दिनद्वय पर्यंतम सेनापति अभवत, कर्ण 2 दिन के लिए सेनापति हुआ था। तस्मिन् वीरगतिम प्राप्ते अर्धम दिनम शल्यः मातुलः युद्धम कृतवान, मतलब उनके जो है वीरगति प्राप्त करने के आधे दिन के लिए कौन हुए थे, शल्य, मामा थे, कौन थे, मातुलः शल्य है, युद्धम कृतवान,
शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयो गदा युद्धम अभवत। शेष जो दिवस बचा था वो भीम और दुर्योधन के बीच में कैसा युद्ध हुआ? गदा युद्ध हुआ। देखिए इसी में दिया है महाभारत युद्धस्य एकादशे दिवसे का सेनापति। तो ये द्रोणाचार्य का पूछे है ना, भीष्म 10 दिन थे, तो कौन हो जाएंगे एकादशे दिवसे का सेनापति? द्रोणाचार्य। एक तरह से बता दिया है आप लोगों को। अच्छा है ये, इसमें मान लीजिए यहाँ न दे गद्य में, महाभारत से ही पूछ ले कि कौन कितने दिन तक सेनापति था, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा है ना। यहाँ आगे देखिएगा, कौरव पक्षे सर्वप्रथमम कह सेनापति अभवत। सर्वप्रथम कौन हुए थे? आदव दिया है ना, आदव इनमें से तो कोई नहीं है। भीष्म हुए थे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा? आदव में कौन हो जाएंगे? भीष्म। कर्णः कति दिन पर्यंतम सेनापति आसीत। दिनद्वयम था ना, क्या था? दिनद्वयम पर्यंतम। ये वाला सही हो जाएगा। आगे है आदौ पदे विभक्तिं च अस्ति। तो आदौ में कौन सा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। आदौ मतलब आरंभ में, प्रारंभ में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अगला है लास्ट, अगला दिया है द्रोणाचार्य अनंतरम कह सेनापति अभवत। तो द्रोणाचार्य के बाद कौन हुआ था? कर्ण। जो मातुला शल्य वो कर्ण के बाद हुए थे ना, तो कौन सा सही हो जाएगा? कर्ण। सबसे पहले भीष्म हुए 10 दिन के लिए, फिर द्रोणाचार्य हुए 5 दिन के लिए, फिर कर्ण हुए 2 दिन के लिए, फिर शल्य हुए आधे दिन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद दुर्योधन और भीम के साथ गदा युद्ध हुआ। तो ये था मॉडल पेपर 8, 51 से लेके 100 प्रश्न तक। अब इसके आगे की वीडियो हम लोग करेंगे, जो एस्टेट का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसी का अच्छे से व्याख्या करेंगे, और उसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब किया जाएगा। वो खास करके जो 29 तारीख को होने वाला है टीजीटी का 9-10 का, उसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 2020 और 2023 वाला, उसी को अच्छे ढंग से हम लोग व्याख्या सहित हल करेंगे, ताकि उसी में इम्पोर्टेंट भी बता देंगे और व्याख्या भी हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो ठीक है, आज का समापन यहीं पे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही बता दिए कि प्रीवियस ईयर ही पेपर देखेंगे, अच्छे से व्याख्या सहित देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।